दिल्ली के लाल किले के करीब 350 साल पुरानी ये दरगाह जो आप देख रहे हैं, ये हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह की है। और बताया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले को एक नई पहचान देने वाले बुजुर्गों में आपका नाम आता है। और खास बात यह है कि वो ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी के पोते थे। इतने बड़े शाही खानदान के होने के बावजूद, ऐसो आराम होने के बावजूद, आखिर क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने फकीरी को अपनाया, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज़ के एपिसोड 26 में जहां मैं हाजिर हूं हज़रत शेख शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हज़रत का गुंबद शरीफ है और आज की इस वीडियो में हज़रत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी दरगाह की ज़ियारत कराएंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर 1650 ईस्वी में जन्म लेने वाले हजरत शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जो इल्म, फन और शान शौकत के लिए मशहूर था। जिनके दादा उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किले के प्रमुख आर्किटेक्ट में गिना जाता है, जबकि उनके वालिद हाजी नूरुल्लाह एक मशहूर खुशनवीस थे। जवानी के दिनों में शेख कलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी दुनिया की रंगीनियों और आकर्षण की तरफ माइल हुए, लेकिन दिल को वह सुकून न मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इसी बेचैनी के दौरान उनकी मुलाकात एक मजहब बुजुर्ग से हुई, जिन्होंने उन्हें मदीना मुनव्वरा जाकर शेख यहिया मदनी से रूहानी फैज हासिल करने का मशवरा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने बिना किसी को बताए सफर शुरू कर दिया और मदीना पहुंच गए। वहां शेख यहिया मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें सिलसिला चिश्तिया में बैत दी, रूहानी तालीम से नवाजा और अपना खलीफा भी बनाया। दिल्ली वापसी के बाद उन्होंने फक्र और सादगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। ना उन्होंने कभी किसी बादशाह से इनाम लिया और ना ही कोई जागीर कबूल की। अपना मकान किराए पर देकर मिलने वाले मामूली 2 से ढाई रुपए पर गुजारा करते और खुद एक साधारण मकान में रहते थे। उनकी हैबत और रूहानी मकाम का यह आलम था कि जुमे की नमाज के बाद बादशाह के साथ जामा मस्जिद में शरीक होते, लेकिन बादशाह भी उनसे बिना इजाजत बातचीत नहीं कर सकते थे। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जब दिल्ली में चिश्तिया सिलसिला कमजोर पड़ चुका था, तब शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे नई जिंदगी दी। उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में खानकाहों का जाल बिछाया और लाल किले के करीब खानम बाजार के पास उनकी खानका रूहानी मरकज बन गई। खानम बाजार वह जहां पर कबूतर वगैरह आपको मिलते हैं, इसको कबूतर मार्केट भी कहा जाता है। वह केवल सूफी ही नहीं बल्कि बड़े आलिम भी थे। उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी और लगभग 32 किताबें लिखी। उनका पैगाम साफ था, सच्चा सूफी वही है जो अपने नफ्स और अहंकार को मिटाकर हर पल अल्लाह की याद में जिए। आप रहमतुल्लाह अलैह का 1729 ईस्वी में दिल्ली में विसाल हुआ और आपका आस्थाना उसी जगह पर बनाया गया जहाँ पर आप रहा करते थे। और आज जहाँ पर आपकी मजार शरीफ मौजूद है, आप वहीं पर रहा करते थे। आज भी उनकी दरगाह मोहब्बत, इल्म और तसव्वुफ का एक रोशन मरकज बनी हुई है। आपकी दरगाह लाल किला मैदान के सामने कबूतर मार्केट शाहजहानाबाद में स्थित है। आपकी दरगाह 1729 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत में बनाया गया। हर साल 24 रबीउल अव्वल को आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। आपकी कब्र से सटे ही 2 कब्र और देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी बेटियों की कब्रें हैं, और इसी आंगन में आपको एक छोटा सा कब्रिस्तान भी देखने को मिलेगा जिसमें कई सारी पक्की कब्रें मौजूद हैं। तो दोस्तों ये था 26वां एपिसोड 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज़ का, जिसमें मैंने आप लोगों को ज़ियारत कराई हज़रत शेख शाह कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की, उनके बारे में चीज़ें बताई हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो दोस्तों, आप लोग कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। एंड ये जो जगह है ये जामा मस्जिद के पास पड़ती है, कबूतर मार्केट के पास में ही दरगाह है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ दोस्तों दिल्ली के 32 ख्वाजा की चौखट की सीरीज़। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।